बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को बड़ा सख्त पैगाम भेजा है और ये पैगाम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों लिहाज से मोदी के लिए बड़ा खतरनाक है। उस पैगाम से पहले समझ लें इंडिया में अब होने क्या लगा है। क्या इंडिया में तारीख का पहला रिजीम चेंज ऑपरेशन होने वाला है? देखिए सिनेरियो जरा समझिएगा। हुआ ये है कि कांग्रेस के रहनुमाओं ने तकारीर करना शुरू कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये डबल इंजन की जो सरकार है ये 6 महीने के बाद चली जाएगी। इंडिया में आप जानते हैं कि आम रूटीन में यूजुअली ऐसा होता नहीं है। वहाँ 5 साल पूरे किए जाते हैं और फिर अगली गवर्नमेंट आती है। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, जाहिर सी बात है जो अगली गवर्नमेंट है उसके चांसेस राहुल गांधी के हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन स्टेरियो ये हुआ है कि कांग्रेस के रहनुमाओं ने इस वक्त तकारीर करना शुरू कर दी है कि मोदी 6 महीने के बाद जा रहा है। कैसे जा रहा है ये नहीं बताया। अब आ जाते हैं, इस पॉइंट को आप ज़हन में रखिए। अब आते हैं जरा ट्रंप की जानिब। डोनाल्ड ट्रंप ने आज मोदी को पैगाम दिया है और दुनिया को बताया है कि मुझे मोदी की जानिब से पैगाम आया है कि वो टैरिफ सिफर करने को तैयार है। यानी जो अमेरिका की प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर आती हैं उन पर टैरिफ सिफर करने को तैयार है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने असल में कहा है कि भाई अब तुमने रेड लाइन कर दी है क्रॉस, अब हो गई है देर, अब तुम्हारी सजा का वक्त है। सजा तुम्हें मिलेगी और भरपूर मिलेगी। ये सिनेरियो सारा खत्म। उसने कहा मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ ये वन साइडेड रिलेशनशिप था इंडिया का और यूएस का। इन्होंने बड़े सालों से हम पर टैरिफ लगाया हुआ और खुद अपना माल हमारी मार्केट में भेजते हैं। अब नहीं होगा। सो अब तुम लोगों ने ऑफर की, अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, अब नहीं, अब बस इंतजार करें। यानी ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हालात खराब है, अब सिर्फ सजा का वक्त है। देखिए हुआ ये है कि जब आपने एससीओ में जो मीटिंग हुई है मोदी की, शी जिनपिंग की, पुतिन की, इन सब की, उस मीटिंग में आपने फाइनलाइज किया है कि हमने अमेरिकी डॉलर को कबर में उतारना है। तो डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ वॉच कर रहा है, उसको पता है कि जिस तरह ये शी जिनपिंग, ये रेड लाइन किसको वो समझते हैं? वो रेड लाइन समझते हैं कि तुम्हें क्वाड बनाई थी हमने कि 4 ममालिक मिलकर चाइना को तबाह करेंगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। और ये जो 4 ममालिक हैं ये असल में बेसिकली एक मुल्क को आगे करेंगे, 3 पीछे खड़े होंगे, इंडिया को आगे करें। सो कहा अगर तुमने हमारा 50 साल प्लान तबाह कर दिया है और तुम्हें हमने रखा था चाइना को तबाह करने के लिए, तुमने चाइना को तबाह करने की वजह उससे दोस्ती कर ली है, लिहाजा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये पॉइंट आप समझ लें कि जो ट्रंप ने कहा है कि अब देर हो गई है, देर का मतलब है कि उसने कहा कि ठीक है रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। सवाल अब ये है कि क्या भारत में रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा? देखिए इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जिनमें इसराइल भी शामिल है, अब उनकी नज़र में भारत में मोदी एक लाइबिलिटी बना हुआ है। इसराइल एक तरफ से मोदी को लाइबिलिटी समझता भी है, दूसरी तरफ नहीं। अब एससीओ के अंदर जो आप समझ ले स्टेटमेंट जारी हुई है, आपको अंदाज़ा है कि किस तरह की स्टेटमेंट है। उसमें इसराइल की मजम्मत की गई है जो ईरान में उन्होंने किया और सारा कुछ किया, ईरान उधर था और इंडिया भी उसमें शामिल है कि भाई ठीक है मजम्मत करें। इसका मतलब है कि इंडिया ने जो इसराइल पर दबाव डाला था कि भाई आप हमें अमेरिका से छुटकारा दिलवाए, इसराइल उसमें नाकाम रहा है। तो अब इसराइल को गुस्सा है इस बात का कि देखिए आप समझे इस बात को, 3 बड़ी ताकतें जब एक हो गई हैं, इंडिया, चाइना और रूस, तो जाहिर सी बात है अमेरिकी डॉलर को खतरा है। उसके साथ अब आप सोचे सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी मिल गई हैं, तो 40% आबादी तो ये है, तो अमेरिका की जो एम्पायर को खतरा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं छोड़ना मोदी को। उसने कहा तुमने अब ये काम जो करना था, अब टाइम अप हो गया है, अब मैं तुम्हें जो सजा दूंगा सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन ये कांग्रेस के रहनुमाओं की जानिब से अब जाहिर सी बात है बयानात आना शुरू हो गए हैं कि भाई अब 6 महीने के बाद देखिए इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। हालात वहां पर वो नहीं है, डॉलर का रेट 89 तक ऑलमोस्ट चला गया है। तो इस सूरत हाल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप कैसे सजा देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा ना कि कांग्रेस के रहनुमा जो कह रहे हैं 6 महीने के बाद, ये तो पता चलेगा। रिजीम चेंज, देखिए रिजीम चेंज में सिंपल फार्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला कि इस वक्त मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इत्तेहादियों के दम पर है, तो इत्तेहादी अदम एतमाद आ जाए और उन इत्तेहादियों को एक अदम एतमाद अपोजिशन ले आए। मिसाल के तौर पर
अगर नंबर्स पूरे हो जाएं तो राहुल गांधी ले आता है कि कोई भी आदम एतमाद कि ठीक है मोदी को फारिग किया जाए, इस गवर्नमेंट को फारिग किया जाए। और उसमें करना उसने ये है कि नंबर्स तो पूरे हैं उनके पास, अगर एक नंबर उनके पास आ जाए और वो है मोदी के जो ख़ास तौर पर इत्तेहादी हैं उनमें से कोई एक छोड़कर चला जाए। वो कहते हैं ठीक है जी हम जा रहे हैं, और नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू इनमें से कोई एक चला जाए कि ठीक है हम जा रहे हैं, और वो वजह कुछ भी बना दे कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, फलाना जा रहा है, तो आप देखिए रजीम चेंज हो गया, ऑपरेशन ख़त्म। ये कुछ सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली होता ये है कि बहुत बड़ी ताकत अगर हो उसको हटाया ना जा सके तो आप सड़कों पर आवाम को ले आते हैं और उसके बाद आप ये करते फलाना। लेकिन यहाँ मामला बड़ा डिफरेंट है। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल एक अलग लेवल की है। यहाँ सिंपल सा जो अदम एतमाद के लिए आपको किसी एक इत्तेहादी को बिठाना है, वो इत्तेहादी आपका साथ छोड़ जाएंगे। उन इत्तेहादियों ने आपका साथ छोड़ दिया, आपकी गेम ख़त्म, आपकी कुर्सी ख़त्म। और ये जाहिर सी बात है मोदी के लिए खतरा है। दोबारा इक़्तिदार में इस वक्त मामला उसका नज़र नहीं आ पा रहा, बावजूद उसके कि रिसेंटली ये जो चेंज आया है एससीओ वाला, इससे उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बड़ी है, लेकिन महंगाई अरूज पर है, मामलात ख़राब हो रहे हैं। और देखिए ट्रंप ने अब सज़ा क्या देनी, ट्रंप ने अब सबसे बड़ी सज़ा देनी है। जो अमेरिकन बनना चाहते हैं इंडियंस, उनको उन्होंने बनने नहीं देना। वो ये समझता है कि जिन इंडियंस को हमने ग्रीन कार्ड दिया हुआ H1B वीज़ा के थ्रू, वो वहाँ पर रेजिडेंसी ली हुई है और उसके बाद उन्होंने नेशनैलिटी लेनी है, तो वो इंडिया के साथ ही लॉयल रहेंगे, इसको तो मैं फारिग करूँ। तो अब उस पर इस सोच विचार हो रही है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। इंडियंस को वहाँ से निकालना है, स्टूडेंट्स को ऑलरेडी करना है, और सबसे बढ़कर जो US लॉ 301 और 338 उसके मुताबिक ट्रंप टैरिफ बढ़ा देगा, और उसके बाद अब पॉसिबिलिटी हो सकता है 100% कर दे टैरिफ। और खाली टैरिफ की बात नहीं है, कैट्सा की पाबंदियां भी लगा देगा। जो रशिया से वो ले रहा है, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हमें माल बेचते हो सबसे ज़्यादा, और हमसे ना हथियार लेते हो ना कुछ और लेते हो, और रशिया से तेल भी लेते हो, उससे हथियार भी लेते हो, उससे डिफेंस की चीज़ें भी लेते हो, तो हमसे कुछ नहीं लेते। यानी हमें सिर्फ बेच ही रहे हो, हमें इस वक्त लूट रहे हो, फ़ायदा उठा रहे हो, लेकिन हमसे लेते कुछ नहीं हो। सो लिहाजा वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये कैट्सा की पाबंदियाँ लग जाएं। पाबंदियाँ क्या है कि तुमने रशिया से S-400 क्यों लिया। आपको पता है कि इस वक्त पुतिन से जो मुलाकात हुई है मोदी की, उसमें एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब फाइनलाइज हुई है। S-400 नहीं, S-500 की मैन्युफैक्चरिंग रशिया और चाइना मिलकर इंडिया में करेंगे। यानी ये वो सूरत हाल है जिसमें आपको पता है रिसेंटली मोदी ने कहा था कि आपके पास काला धन है, 2 नंबर पैसा काला है, वाइट है, मुझे कोई परवाह नहीं कहाँ से आया क्या नहीं आया, इंडिया में लेकर आओ और यहाँ पर आकर लगाओ और रोजगार यहाँ पर दो, दैट्स इट। मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं पैसा कहाँ से आया, क्या सूरत हाल है, पैसा इंडिया में लेकर आओ, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करो, मेरे लोगों को जॉब्स मिलनी चाहिए। और उसने लाइव सारी दुनिया के सामने ये बात की है। आप बताइए कि इससे बढ़कर ओपनली कौन कोई बात कर सकता है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये ज़हन में रखिएगा कि इन पर लगने वाली पाबंदियां, अब एक और पाबंदियां जो सबसे खतरनाक है, जो इंडिया पर लग सकती है, वो पाबंदी है कि जिन ममालिक को इंडिया माल देता है, पाबंदियां उन पर कुछ ऐसी लग जाएं कि इंडिया जिनको माल देता, अगर वो इंडिया से माल लेंगे उन पर पाबंदियां लग जाएंगी। किस तरह की है, जैसे रशिया, जैसे आप देखिए ईरान। अब ईरान से आप तेल नहीं ले सकते, जो ईरान से तेल लेता है उस पर पाबंदियां आयद हो जाती हैं। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल में ये पाबंदियाँ इंडिया पर लग जाएं और दुनिया को कहा जाए इंडिया से आपने माल नहीं उठाना। अगर आपने इंडिया से माल लिया तो आपके लिए खैर नहीं। अब ये अगर हो जाता तो जाहिर सी बात है इस वक्त US के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात आप ज़हन में रखें। ईरान नहीं है, वो तकरीबन $900 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो चाइना अब उनके साथ खड़ा हुआ है, रशिया खड़ा हुआ है, तो बहुत सारे ममालिक उनके पास इंडिया के अलावा कोई अल्टरनेट मार्केट है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना माल भी इंडिया को देना होता है। अब यूरोप ने बड़ा माल इंडिया को देना होता है। अब आप ये सोचें कि वो वहाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं। अमेरिका का मामला डिफरेंट था, वहाँ पर ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, वहाँ ज़्यादा माल ही अमेरिका को बेचते थे, जबकि इंडिया ने कहा है कि जितना भी हो हम जो मर्जी करें, 6% से ज़्यादा नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये मामला कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं
वो याद रखिएगा। बहुत सारे अब रिसेंटली जब आया कि मोदी ने कॉल्स नहीं अटेंड किए और ये वो, सो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कॉल्स की बात तो ये है कि मैंने मोदी को कॉल की 24 घंटों का टाइम दिया था जंगबंदी का, उसने 6 घंटे में सब कुछ पूरा कर दिया। तो उसने कहा ये सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा अभी इन पर इनकी इंडस्ट्री जो है उन पर भी टैरिफ लग सकता है। देखिए मुकेश अंबानी ने इस वक्त अपने जो थिएटर और ये सारा कुछ है वो इस वक्त कैंसिल किया है यूएस के अंदर। तो इसका मतलब मोदी का प्रेशर इस वक्त उस पर भरपूर है कि यूएस के साथ ताल्लुकात नहीं रखने। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।